नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दोनों वीडियोस था उसमें मैंने बात किया था कोफिशिएंट का, फिर मैंने बात किया कांस्टेंट टर्म वेरिएबल का बात किया। आज हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट का, लिटरल्स और नंबर किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आज सीखेंगे ऑपरेशन of literals and numbers। ठीक है, क्या सीखेंगे बच्चों? ऑपरेशन ऑफ लिटरल एंड नंबर्स। अब ये क्या होता है, एक मिनट जरा रुकिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग आज क्या सीखेंगे? ऑपरेशंस ऑफ लिटरल ऑफ नंबर्स। ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन है? चार फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन बताए थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चार ऑपरेशन मैंने उस दिन बताया आपको। ये चार जो है ऑपरेशंस है हमारे पास, जिसको हम लिखते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे थोड़ा सा हम रिवीजन में लेके चले मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या होगा अगर हम इस तरीके से लिखें। जैसे 2x स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, 3x प्लस 4। इस तरीके से अगर मैं कुछ लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ये क्या हुआ, ये फंडामेंटल कोई साइन से हटा है। ठीक है, जैसे प्लस प्लस ये कोई फंडामेंटल साइन से अलग हुआ है। तो इस तरह के जब भी साइन से ये क्या होगा, अलग होगा, तो इसको हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे। ठीक है, उस दिन हम क्या बताए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन? देखिए the combination of constant and variables, ठीक है, which is separated by four fundamental operations is called क्या? algebraic expression। इस तरीके से बताया था। ठीक है, ये चीजें हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको ये वाले क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इस लिटरल और नंबर्स में सबसे पहला जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों एडिशन का। किसका बात करेंगे बच्चों? एडिशन। अब ऐड तो जनरली सबको करने आता है कि एडिशन एडिशन क्या होता है। जैसे अब मान लीजिए कि हम इस तरीके से लिखे हैं x, ठीक है, इसमें ऐसे लिखे क्या हो गया, x प्लस 5। तो इन दोनों को क्या किए हैं, हम ऐड किए हैं। देखिए तो हम इन दोनों को ऐड किए हैं, लेकिन इन दोनों को हम 5x नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे लिखते थे ना, 2 प्लस 2 कितना? 4। 4 मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 ऐसे। लेकिन हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? 5 गुना x, जबकि इसको तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। वो सुनिए बच्चों, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना, सिर्फ 2 के लिए तो ये सही हो गया, लेकिन जब आप ऐसे करोगे ना बच्चों, 3 प्लस 3 कितना हो जाता है? 6। लेकिन अगर वही 3 इंटू 3 हमारे 9 के बराबर आ जाता है, तो एक चीज से वैलिडेशन पॉसिबल नहीं है, हमको अलग अलग चीजें ट्राई करनी होंगी। ठीक है, समझे बच्चों? तो ये चीज जो होता है 2 प्लस 2, ये देखिए ये सिर्फ इस पे वैलिड है, इसके लिए तो ये वैलिड नहीं है। आप इन चीजों को गौर से देखिए। अब एक बार जरा ध्यान से देखिए, x प्लस 5, आप इन चीजों को देख रहे हैं, x प्लस 5 के बारे में अगर जिक्र है बच्चों, तो ये देखिए x हमारा क्या है, मैंने पिछली क्लास में इसको वेरिएबल्स के बारे में बताया था। तो आपने इन चीजों को पढ़ा होगा कि x जो है वो वेरिएबल है और 5 जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और जब भी किसी भी वेरिएबल में बच्चों, किसी भी वेरिएबल में अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी वेरिएबल में अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे तो वो हूबहू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इस x को लिखे हैं तो उस दिन बताया था कि x के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुछ भी आ सकता है आपका, मतलब आपका जो है वो इनफाइनाइट तक ये चीजें आ सकती हैं। समझे बच्चों? तो ये थी हमारे क्या कुछ कंसेप्ट एडिशन के लिए। ठीक है, तो एडिशन का हम लाइन बाय लाइन करके आपको यहाँ पे क्या दिखा देते हैं,
नियम लिखा देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप समझाने वाला चीज को अगर आप देखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा होता है कि आप हाथ से नोट्स बनाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए, तो अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, देखिए द सम ऑफ लिटरल, क्या आपको बोर्ड पे दिख रही है सारी चीजें? मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई कर रहा हूं। द सम ऑफ लिटरल, द सम ऑफ लिटरल x and a number, sum of x and a number is equal to x plus number। ये लाइन क्या कह रहा है कि अगर आप x और एक नंबर का लिटरल सम ज्ञात करते हो, लिटरल का मतलब कि एक सिंपल सा सम ज्ञात करते हो, ठीक, तो वो जो चीजें होंगी वो सिंपल सा वैसे ही लिखा जाएंगी जैसे कि थी, जैसे 5 प्लस एक्स। अगर हम सिर्फ 5 और x को लिए हैं तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये चीजें थी। अब देखिए, अब सवाल में आपको देगा y मोर देन x टाइम्स, क्या देगा सवाल में? y मोर देन x टाइम्स, या टाइम्स नहीं देखिए, सिर्फ अगर y मोर देन x कर दिया, क्योंकि टाइम्स जो है आपका प्रोडक्ट में आएगा, तो वो चीजें जब एक दूसरे से मिलाएंगे तब उसमें सीखेंगे। y मोर देन x मतलब y जो है वो x से क्या है हमारे बच्चों? x से y जो है वो क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस y लिखेंगे। इस तरीके से हमारा क्या चलता है? एडिशन चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडिशन के लिए आपको इसी तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे करके आप चीजों को सीखते जाएंगे। अगर हम तीसरा इसी तरीके का क्वेश्चन जैसा कुछ अगर एग्जांपल ले लें, तो एक नियम बड़ा गौर से लिखिएगा। फॉर एनी, क्या लिखेंगे? फॉर एनी लिटरल्स को यहाँ पे वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको गौर से देखिएगा कि फॉर एनी लिटरल्स ए बी सी वी हैव हो जाएगा a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत फेमस प्रॉपर्टी। आप कहिएगा तो इसको हम वीडियो जो हमारे पास नंबर सिस्टम में छूट गया वही प्रॉपर्टी आया, ये इसको बोलते हैं, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। जल्दी, क्या सा प्रॉपर्टी है बच्चों? ये बहुत फेमस है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कान इधर से छुओ चाहे इधर से, बात बराबर। जैसे 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 होना क्या है? 5 ही बच्चों। इस 5 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही गौर से क्या करना होगा? समझना होगा। एक और फेमस एग्जांपल, किसी भी चीज में जीरो को जोड़ते हैं तो वही आता है। ये भी एग्जांपल में ही है, आप लिख लीजिएगा। किसी भी चीज में अगर जीरो को जोड़े हैं तो क्या हुआ है? वही चीज आया है जो आपको उस समय था, ठीक है। और एक और सबसे फेमस, ये सारी चीजें, एक सेकेंड, ये अब सही हुआ। तो ये क्या था? ये भी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। जल्दी जल्दी बच्चों बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है ये? जल्दी बताइए। ये हमारा प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये एडिशन का कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ है, और इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। ये था हमारा एडिशंस का नियम कि हम लिटरल्स को
ऐड कैसे कर सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी, ये नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टी है, अब एडिशन का आपका प्रॉपर्टी है ये, ठीक है बच्चों। तो एडिशन का प्रॉपर्टी में इसी तरीके का 4-5 प्रॉपर्टी और आते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन इन चीजों को फॉलो नहीं करता है। तो जब हम चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे होल नंबर पूरी तरीके से, अभी तो नंबर सिस्टम पूरा तरीके से आपका जो नॉर्मल नंबर सिस्टम था वो तो हो गया, जब एक बार दूसरा सीरीज याद करेंगे और नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तब उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए कि इस तरीके का भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपको होता है, ठीक, ये चीजें आपने समझी। अब जो है हम आगे चलते हैं और सीखते हैं किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे बच्चों। किसके बारे में सीखेंगे, हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक। देखिए बच्चों हम सीखेंगे अब किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप अपने नोट्स खुद से बना रहे होंगे। तो जो बच्चा खुद से नोट्स बनाएगा उससे अच्छा बच्चा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा खुद से अपना नोट्स नहीं बना सकता वो पढ़ेगा ही क्या, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं बच्चों, दूसरा जो बात है वो है सब्ट्रैक्शन का बात। किसका बात है बच्चों, सब्ट्रैक्शन। चलिए तो दूसरा जो बात है सब्ट्रैक्शन का, उसमें देखिए, उसमें ऐसे बात करेंगे, ऐसे देखिए बेटा जा यार, ए नंबर, अब ऐसा मत करना गुरुजी ये जो है वो ग्रामर में आपने गलती कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बच्चे मैंने कैपिटल लेटर ही लिखा है, ठीक है। तो ये चीज मत कहिए कि हाँ गुरुजी आपने क्या गलती कर दिया, आपने जो है वो गलती कर दिया ग्रामर में। नहीं बच्चों ग्रामर में गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अ नंबर लेस देन, अ नंबर लेस देन अ लिटरल। लिटरल मतलब क्या अभी बताएं, तो पिछले में वेरिएबल्स के बारे में लिख कर रहा है, लिटरल एक्स। तो लेस देन अ लिटरल एक्स इन द सेंस मतलब बच्चों कि नंबर, तो x माइनस 1। अगर इसका हम एग्जांपल दे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अगर हम x और 5 को कंसीडर करते हैं तो x और 7 को कंसीडर करें तो x माइनस 7 का बात होगा। उसी तरह x 8 को कंसीडर करें तो x माइनस 8। इन चीजों को हो सकता है। यहां पे अगर ऐसे रहता कि जो है 5 लेस देन अ लिटरल, क्या हो जाएगा, लिटरल x, तो आपको लिखते x माइनस 5, ठीक। अगर ऐसे रहे x लेस देन अ कांस्टेंट 5, अगर कांस्टेंट को यहां दे दे तब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तब लिखेंगे इस तरीके से 5 माइनस एक्स। ये कब वैलिड है, जब आपको यहां पे क्या दे दे, आपको पहले में दे दे क्या, आपको पहले में दे दे लिटरल और बाद में क्या दे आपको, बाद में आपको कांस्टेंट दे, और बीच में किसका साइन रहे, आपको बीच में साइन रहे मेरे प्यारे बच्चों लेस देन का साइन रहेगा। किसका साइन रहेगा, लेस देन, आपको बीच में लेस देन रहेगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए y लेस देन x, y को जो है y x से कम, इसका मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों कि हम क्या लिखेंगे, y लेस देन x, मतलब x में से जो है y को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस y, ठीक है। आप लोग बहुत बेहतर समझेंगे इन चीजों को। तो ये कुछ था हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन की चीजें हम लोगों ने लिटरल्स और नंबर में समझ गए। अब हम चलते हैं किसकी ओर, हम लोग चलते हैं अब बच्चों प्यारी सी दुनिया मल्टीप्लिकेशन की ओर। सब्ट्रैक्शंस का आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब चलते हैं किसकी ओर, मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में। चलिए तो हमारा जो तीसरा है, रोमन नंबर में ये लिखते आ रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे गुरुजी पगला गए हैं क्या। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो जो मल्टीप्लिकेशन का बात है ना बुआ, वो देखो 4 टाइम्स x is 4 into x,
ये मैंने क्वेश्चंस पढ़ा था, आपके क्वेश्चंस के अनुसार आपको मैं ये चीजें लिख रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे देखिए 4 टाइम्स x 4x, इसका नियम क्या हो जाएगा बच्चों, अ नंबर टाइम्स वेरिएबल, इसमें आपको x y z w t कुछ भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, अ नंबर written as coefficient of variable। अब बच्चे पगलाएंगे, ये क्या लिख दिए गुरुजी कोफिशिएंट, ये क्या है, आप लोग एकदम पागल हो गए हैं। ऐसा नहीं बच्चों, ये कोफिशिएंट जो है ना, ये बहुत छोटा सा चीज है, देखिए जरा 4x, ठीक है। तो इसमें जो x है ना बच्चों, वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म लगा होता है वो उसको उसका क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म लगा होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, आपको बहुत गौर से समझना होगा, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा चीज है वो होगा द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, x डॉट y लिखेंगे या x इंटू y लिखेंगे, दोनों बात जो है एक ही है, ठीक। ये चीजें हमने वो सब्ट्रैक्ट वाले में भी पढ़ी थी, और वही चीजें हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक। अब एक चीज और देखिए, अब जो है फिर से 4 नियम, जो कि मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा भी। नंबर सिस्टम के 2-3 लेक्चर्स अभी बचे हुए हैं, तो वो सारी चीजों को क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो फॉर एनी लिटरल्स, लिटरल्स का मतलब आप जानते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, फॉर एनी लिटरल्स, लिटरल्स मतलब वेरिएबल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब जानते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। जो भी इस वेरिएबल का कांस्टेंट का मतलब नहीं जानते हैं, वो पिछले वीडियोस में देखें, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो वीडियोस है ना, ये उसका अगला सीरीज है, तो आप पहले पीछे का देख लें, तब आपको जो है अगला वाला सीरीज बहुत बेहतर से समझ में आएगा, समझे बच्चों। तो जो पहला है वो है बहुत फेमस, बहुत आसान सा चीज, किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये चीजें आपने होल नंबर्स की उस सीरीज में पढ़ा होगा। जब होल नंबर्स की सीरीज में आपने नहीं पढ़ा, मैं होल नंबर्स पे जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी डाल दूंगा कि ये सारे जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो जिक्र होगा वो जो है मैं उस वीडियो में करूंगा, ठीक, समझ गया। तो जो है अब देखिए जो दूसरा है वो है a इंटू 1 बराबर a। इसका मतलब क्या, कि किसी भी नंबर में, a को आप एक नंबर मान के चलिए, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है जो कि लिखा होता है, ठीक। अब चलिए फिर वही बात, कान इधर से छुओ चाहे इधर से, बात एक ही है, समझे मेरे दिल के टुकड़ों चिलगुजों। देखिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए, मतलब a में अगर b से गुना करें या b में a से गुना करें, बात एक ही है। जैसे 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, सेम चीज 6 ही आएगा। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा, लेकिन इसको प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं। फिर वही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, गौर कीजिएगा। अब क्या लिखें, ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर में हो जाएगा सी। ये आपको क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैंने बताया था उस टाइम, उसी तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है बच्चों। किसका है, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसका है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। इन चीजों को आपने बहुत गौर से समझा होगा। अब देखिए इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है, इसमें देखिए क्या होगा, आपको होगा ऐसा कि दोनों जो है वो गुना से ही
होते रहेगा। थोड़ा सा गलती लिखा गया बच्चों, माफी चाहूंगा मैं आपसे, ठीक। इसको इस तरीके से ये एक तरह से समझिए कि ये क्या है, अलजेब्रा का गुना की तरह है, ठीक। तो आप इन चीजों को जब समझ रहे हैं तो देखिए, ए में बी से गुना किए तो क्या हो गया ए बी, और ए में सी से गुना किए तो ए सी। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और क्या आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप बहुत बेसिक चीजें, बहुत बेसिक, जो कि आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपको जो है आपको क्वेश्चंस में जो है वो बहुत आसानी से क्या होगा, मदद मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आज हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ लिटरल्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो आज जो ऑपरेशन ऑफ लिटरल्स ऑफ नंबर्स है वो मैं होप करता हूं कि आप लोग जो है उसको बहुत बेहतर से समझे होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर्स ऑफ लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिटरल्स वेरिएबल्स का जो पावर है उस पावर को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पावर मतलब ताकत वाला पावर नहीं, वो ऊपर जो साइन होता है इसको पावर बोलते हैं, पावर इंडेक्स या जो भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें के बारे में हमने क्या किया, अभी हम लोगों ने जिक्र किया। आप इसको एक बार दो बार देखिए जिससे आप चीजों को बहुत आसानी से क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और एक बेल वाला आइकन भी दबा दे ताकि आप लोग को जो ये ऑसम कंटेंट है वो आप लोग को आसानी से मिल सके, ठीक है। जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि आप लोग मेरे सबसे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब जो है आप लोग पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो लिटरल्स के बारे में बात करेंगे, लिटरल्स के पावर के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।